पुराणों में माता पार्वती को शक्ति और करुणा की देवी माना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय लंका पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। उस समय लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। रावण ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे, जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गया। लेकिन शक्ति मिलने के बाद रावण का अहंकार बढ़ने लगा। उसके राज्य में कई बार देवताओं और ऋषियों को कष्ट होने लगा। फिर भी रावण अपने राज्य लंका की रक्षा के लिए हमेशा देवी देवताओं की आराधना करता था। एक समय ऐसा आया जब लंका पर दुष्ट शक्तियों और अदृश्य संकटों का भय मंडराने लगा। रावण ने महसूस किया कि उसके राज्य पर कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इस संकट को देखते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि लंका की रक्षा के लिए वहां शक्ति का वास होना आवश्यक है। तब माता पार्वती ने अपने एक दिव्य रूप को लंका की रक्षा के लिए भेजने का निश्चय किया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने तेज से एक शक्तिशाली देवी को प्रकट किया, जिन्हें लंकिनी कहा गया। लंकिनी को लंका के द्वार की रक्षा का कार्य सौंपा गया। लंकिनी का काम था कि वो लंका में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा ले और किसी भी दुष्ट शक्ति को भीतर ना जाने दे। वर्षों तक लंकिनी ने पूरी निष्ठा से लंका की रक्षा की। कोई भी बिना उसकी अनुमति के लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन समय बीतने के साथ वह क्षण भी आया जब हनुमान जी भगवान राम का संदेश लेकर माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। जब हनुमान जी लंका के द्वार पहुंचे तो लंकिनी ने उन्हें रोक लिया। दोनों के बीच थोड़ी देर संघर्ष हुआ। जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से लंकिनी को पराजित किया, तब लंकिनी को याद आया कि उसे पहले से एक भविष्यवाणी मिली थी। भविष्यवाणी यह थी कि जब एक दिन कोई वानर उसे पराजित करेगा, तभी समझना कि लंका के विनाश का समय आ गया। ये सुनकर लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने दिया और कहा कि अब अधर्म का अंत होने वाला है। इस प्रकार कहा जाता है कि माता पार्वती की
कि अब धर्म की विजय का समय आ गया।